कल क्या पढ़ाए थे? शुद्ध बता देना। देखो ऐसे ग्रामर के टॉपिक में जाएगा तो उसके अनुसार हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे हैं। किसके अनुसार? ग्रामर के टॉपिक के अनुसार। कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है, देखो ग्रामर भी तो इंग्लिश है, स्पोकन भी क्या है? इंग्लिश है। बस स्पोकन में इतना ही फर्क है कि सीखने का कोशिश ज्यादा करते हैं, ग्रामर में है कि रूल को लिखने का ज्यादा कोशिश करते हैं। ग्रामर में सारा क्या, सिर्फ रूल सब लिखते हैं, प्रैक्टिस कम होता है। और स्पोकन में क्या होता है, रूल सब नहीं लिखते हैं, लेकिन रूल पे प्रैक्टिस इतना कर लेते हैं कि रूल फिट हो जाता है। समझ में आ गया ना? इसमें देखता होगा रूल सब नहीं लिखते होंगे। जैसे इसका रूल लिखेंगे, इसका रूल कुड का, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे तुमको हम कुड, फिर लिखेंगे तुमको वर्ब का पहला, और फिर लिखेंगे तुमको ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका रूल। किसका? कुड का। लेकिन ये लिखेंगे नहीं है तुमको हम। जैसे कैन का रूल, तो कैन का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर होगा कैन, और फिर होगा वर्ब का पहला, और फिर होगा ऑब्जेक्ट। जैसे क्या बोलते हैं, शुड पढ़ाए थे ना, शुड का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट, फिर क्या होगा? शुड, फिर क्या होगा? वर्ब का पहला, और फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो हम लोग रूल नहीं लिख रहे हैं। एक बार लिखे है? नहीं लिखेंगे, ग्रामर में लिखेंगे। झूठ बोले थे क्या? हंसी क्या आएगा? लगता है कोई कुछ मने मने बदुआ दे दिया होगा, गरिया दिया होगा। आ जाओ, क्या बोले थे? हाँ, कुड लिखेंगे, कैन लिखेंगे, शुड लिखेंगे ना। फिर जैसे कुड का, इसका रूल कुड का लिख देंगे, एक बार मांगिए। हाँ, जैसे मे का होगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा तुमको? मेन आ जाएगा। सब्जेक्ट होगा, मे होगा, वर्ब का कैमा होगा, पहला होगा, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ये सब रूल था। तब बस हम लोग रूल लिख नहीं रहे हैं, लेकिन सीख रहे हैं। तुमको नहीं पता है, दिखाते हैं प्रैक्टिस करवा के। जैसे कैन का यूज क्या बताया था? कैन का हिंदी क्या था? याद है कि भूल गया? सर कैन का हिंदी सकता था, सकता, यही ना। मे का हिंदी क्या था? हाँ सर, मे का हिंदी भी क्या था? सकता। उसके बाद सूट पढ़ाए थे ना, सूट का हिंदी क्या था? सूट का हिंदी था आपको चाहिए। ये तीन गुना पढ़ा है, ठीक है ना? ये नहीं पढ़ा है। चौथा क्या पढ़ाएंगे? कुड। कुड का हिंदी हो जाता सक्का। इसमें सकता है था, ये समझो। ये प्रेजेंट का था, ये पास्ट का है। तो प्रेजेंट में है आएगा, पास्ट में था आएगा, बीता हुआ बात होगा। कैन प्रेजेंट होता है, कुड क्या होता है तुमको? पास्ट का होता है। ये तीनों देख लेते हैं। जैसे बोलेंगे कि मैं सकता हूं, तो बोलेंगे आई कैन। शुरू में क्या आएगा? जैसे आई आएगा, तो आई कैन, मैं सकता हूं। या आई में, उसका भी मैं सकता हूं। आई शुड, उसका हो जाएगा मैं चाहिए। मैं चाहिए होगा, मैं क्या हो जाता बोलते समय? आई का हिंदी तो मैं ही होता है, लेकिन बोलते समय इसमें चाहिए वाला मैं चाहिए होगा कि मुझे चाहिए? तो क्या मुझे का मी लिख देगा? हम लोग को कंफ्यूजन होता था जब मैट्रिक पास केंद्र पास, सोचते थे नहीं आई का तो मैं होता ही, बात तो फिक्स है। तो हर जगह सोचते थे कि मुझे चाहिएगा, बोलते थे मैं चाहिए, क्यों? जानते थे कि मुझे होगा तो मी होगा। लेकिन नहीं नहीं, मुझे होगा फिर भी क्या होगा? आइए होगा, ठीक है ना? चलो अब सेट करेंगे। तो मैं सकता हूं आई कैन, मैं सकता हूं आई में, मुझे चाहिए आई शुड, यही ना होगा। इसके बाद वर्ब का क्या बोलेंगे? पहला बोलेंगे। जैसे बोलेंगे कि मुझे खेलना चाहिए, तो क्या बोले थे? आई शुड प्ले। यही चीज सीख रहे थे नहीं, स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे बस, लेकिन सिखा देंगे तुमको। जब बोलेंगे आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको आना चाहिए, यू शुड कम। आपको देखना चाहिए, यू शुड वॉच सी। यही ना होगा? ये तो बन जाएगा, मतलब सुलह बात हो जाएगा। एक कैन वाला भी जरूरत था। जैसे मैं देख सकता हूं, आई कैन सी। मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। नहीं हो जाएगा? अच्छा, मे पे भी सेंटेंस बनाया था ना, संभावना वाला। जैसे बारिश हो सकता है, इट मे रेन। तुम जा सकते हो, यू मे गो। मैं आ सकता हूं, तो मैं आई कम इन। नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन अगर हो जाएगा तो मैं शुरू में आ जाएगा ना, कैन शुरू में आ जाएगा ना, शुड शुरू में आ जाएगा ना। तो ये बात तो समझ में आ गया सर, ये तीनों तो पढ़ चुके। कौन कौन? मैं समझ में आ गया, कैन समझ में आ गया, शुड समझ में आ गया। अब थोड़ा सा सीखना है किसके बारे में? कुड के बारे में। ऐसे मॉडल्स टोटल 13 गो है। क्या गो मॉडल्स है? सर 13 पढ़ाइएगा? नहीं, वो ग्रामर सेक्शन में पढ़ेंगे। 13 पढ़ना होगा तो सिलेबस में पढ़ाते हैं 13। तो एग्जाम में कौन मॉडल से पूछ देगा क्या पता। लेकिन यहाँ हम अंग्रेजी सीख रहे हैं ना, पहले सुधार। देखो ग्रामर है अंग्रेजी सुधारने का चीज, और स्पोकन है अंग्रेजी सीखने का चीज। तो बच्चा को अंग्रेजी आता ही नहीं है, सुधारने लगता है। बात समझ में क्या कहना चाह रहा हम? इंग्लिश आएगा तभी ना सुधारेगा तुम मिथिला पेंटिंग एवं नहीं करता है, करा के मिथिला सुधार दीजिए ना, क्या क्या गलती करेंगे हम। भाई पहले सीखो तो सही, तब ना सुधारेंगे। पहले अ लिखने आएगा था ना, बोलेंगे पहले तो अ ऐसे ही लिखते हैं, याद है जब तुम था धिया पुता इतना कह के लिखता था, नहीं लिखता था?
बाद में धीरे धीरे कहते नहीं बाबा ऐसे ही लिख दो ना, क्या जरूर वहां ऐसे तामझाम करने का, यही ना होता है। तो पहले सीखेंगे फिर क्या करेंगे, सुधारेंगे, समझ में आ गया नहीं। तो वही चीज होता है यहाँ भी, इंग्लिश में भी स्पोकन सेक्शन है सीखने का, मतलब अभी तुमको हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन में समझो, अंग्रेजी सिखा रहे हैं, बता रहे कैसे कैसे यूज करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ग्रामर में सुधार देंगे। लेकिन हम स्पोकन में सुधार देते हैं, दोनों काम हो जाता है। ऐसा थोड़ा कि यहाँ गलती पढ़ा रहे होंगे, पूछो, बात समझ में आ गया ना। ये पढ़ लिया तो वो घुसिया ले, सही हो गया रहता है। वहां भी तुमको बोलेंगे कि सब्जेक्ट के बाद कोई मॉडल्स आए, मॉडल्स के बाद वर्ब का पाल लगता है, यहाँ भी तुमको हम बता रहे कि मॉडल्स के बाद वर्ब का क्या लगता है, तो वही बात तो वहां भी बताएंगे तुमको, देखना वही बात बताएंगे, सेम टू सेम, एक को बात चेंज नहीं होगा। बस वही है, वहां एग्जाम्पल ज्यादा नहीं देंगे, एक दो एग्जाम्पल लिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन चैप्टर बता देंगे, बोलेंगे बना के लाना। यहाँ क्या एग्जाम्पल सब खुद भी प्रैक्टिस करवा देते हैं, हम भी बोलते हैं, तुमको भी बोलवा देते, लिखवा भी देते, ये सब चीज होता है ना, बस यही होगा। आ जाओ, तो अब आज बात किसका करने वाले हम लोग, कुड का। एक लड़का पढ़ा था कुल्ड, हम लोग कोल्ड पढ़ देता, वो एल को लेके चल रहा था, एल को क्या करा था, अगर एल को लेके चलेगा तो तुम भी क्या पढ़ेगा, कुल्ड पढ़ेगा। नहीं, एल को लेके नहीं चल रहा है, एल को छोड़ के चलो, एल लिखल रहेगा लेकिन पढ़ने वक्त मत उठाना उसको, पढ़ने वक्त छोड़ देना। बताओ, मान लो कि समझ लो कि यहाँ एल लिखने वक्त है लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, बताओ तो इसमें एल है, नहीं है, बोला दिखाई नहीं दे रहा था, है कहाँ एल है, इसमें नहीं है भाई, तो लग रहा है नहीं है, तो क्या क्या है, सी है, ओ है, यू है, डी है, तो कुड पढ़ो इसको, काउड मत पढ़ देना, कुड क्या पढ़ेंगे, हाँ पढ़ना होगा तो कुड पढ़ेंगे, तो ना कुड पढ़ लेगा, ठीक है ना। ये कुड कौन है सर जी, तो ये कैन का पास्ट है, कैन का भाई है, कैन प्रेजेंट का है, कुड पास्ट का है। जहां जहां कैन आता है वहां वहां कुड आ सकता है, लेकिन कैन आता है प्रेजेंट में, कुड आएगा पास्ट में। जैसे इज अमार का पास्ट वाज वेर होता है, जैसे मैं अच्छा हूं तो आई एम गुड, अब मैं अच्छा था आई वाज गुड, कुछ बदलता है नहीं सर, है बोले तो इज अमार, था बोले तो वाज वेर, वही चीज है। मैं बोल सकता हूं आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता था आई कुड स्पीक, समझ में आ गया होगा कुड क्या है। ओ जब भी सर सकता है बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, सकता था बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब जहां जहां कैन आता है वहां कुड आ सकता है, बस लास्ट में है की जगह लास्ट में था आ जाए, हॉब के जगह पे थॉ वाला आ जाए, यही अंतर है, नहीं हो जाएगा। जैसे इसमें होगा मैं बोल सकता हूं, इसमें होगा मैं बोल सकता था, इसमें होगा मैं जा सकता हूं, इसमें होगा मैं जा सकता था, इसमें होगा मैं लिख सकता हूं, इसमें होगा मैं लिख सकता था, इसमें होगा मैं हंस सकता हूं, इसमें होगा मैं हंस सकता था, इसमें मैं आ सकता था, इसमें मैं सकता हूं, इसमें मैं आ सकता था। अंतर समझ में आ गया ना। मतलब सर ये क्या है, तो ये पास्ट है, ये क्या है, पास्ट है का मतलब ना थॉथे थी वाला बात होता है, इंग्लिश में थॉथे थी पास्ट ही ना होता है, तो पास्ट है। सर किसका पास्ट है, तो कैन का पास्ट है। किसका पास्ट है, कोई पूछेगा कैन का पास्ट क्या होता है, नहीं बता देगा, कुड होता है। बोलेंगे मैं आ सकता हूं तो क्या बोलेंगे, आई कैन कम। अब बोलो मैं आ सकता था, आई कुड कम। कैन के साथ भी वर्ब का पहला, कुड के साथ भी वर्ब का पहला, शुड के साथ भी वर्ब का पहला, मे के साथ भी वर्ब का पहला, सब के साथ वर्ब का पहला, पूरा मॉडल्स के साथ वर्ब का क्या मां, मॉडल्स क्या गो, बताओ 13 गो, तो सब के साथ वर्ब का क्या मां, तो बताओ मे भी मॉडल्स है तो मे के साथ पहला, शुड भी मॉडल्स है तो शुड के साथ, कैन भी मॉडल्स है तो कैन के साथ, शुड भी मॉडल्स है तो शुड के साथ पहला। मतलब जो जो मॉडल्स होगा उस सब के साथ क्या होगा, है कि सर मॉडल्स ही वर्ब का पहला लेता, फिक्स है, ये पहले से क्या है, फिक्स है। आगे समझना। तो मॉडल्स अगर 13 मॉडल्स तुमको दिखा देंगे, अब पूछेगा कि मॉडल के साथ, एग्जाम पूछता है मॉडल्स के बाद फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तुमको तो नहीं बना लेगा। मान लो क्या लिखल रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, पूछेगा वर्ब का क्या मां, नहीं पुट कर देगा, क्या मां पहला, हो गया आसान है, ठीक है ना। तो सीख लो, आ जाओ। तो बोलेंगे अब कुड पे प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आ सकता हूं क्या बोलेंगे, आई कैन कम, सकता हूं, सुनो अच्छे से, मैं आ सकता हूं, आई कैन कम, मैं आ सकता था, आई कुड कम, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं जा सकता था, मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता था, मैं बोल सकता हूं, मैं बोल सकता था, मैं जा सकता हूं, हाँ मैं जा सकता था, आई कुड गो। अंतर समझ में आ रहा है ना, कुछ अंतर नहीं सर। जब ये हो सुने कैन चिपका देंगे, थो सुने कुड चिपका देंगे, सब चिपकाने का खेला है, बस सही से चिपकाना पड़ेगा, मतलब सुनना सही से पड़ेगा, चिपका तो देगा ही, सुनेगा सही से तब ना चिपकाएगा सही से। अब तुम बोलेगा मैं बोल सकता हूं, अब बोलेगा आई कुड स्पीक,
का है आज आप कुड पढ़ा इसलिए 100 में कुड घुसिया देंगे हम। बच्चा का यही खेल है, हमको पता है। आज जो पढ़ेगा ना, अब कुछ बोलेगा मैं अच्छा हूं, वो कहेगा आई कुड गुड। क्या कहा है? तो आज कुड पढ़ाए ना आप, इसलिए अब कुछ पूछिएगा हम कुड चिपकाएंगे तो नहीं। समझ के ना कहाँ क्या होना चाहिए, समझ बना लेंगे। हाँ, तो हम कोशिश करते हैं समझ बनाने का। बच्चा का समझ बन जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा तुमको, नहीं तो ऐसे ही बवाते रहेगा हमरो पास कहीं कहीं भी। आ जाओ तो बोलेंगे मैं आ सकता था। अच्छा, दो बात हो सकता है, या तो बोलो मैं आ सका, या तो बोले मैं आ सकता था। सका बोलो या सकता था बोलो, एक के बात है, क्वेश्चन एक ही चीज बनेगा। बोलेंगे मैं आ सकता था, आई कुड कम। मैं आ सका, आई कुड कम, एक के बात है, याद रहेगा। कुड का हिंदी अगर निकालेंगे तो किस टाइप का हिंदी हो जाएगा? सका वाला, आ सकता था वाला। तो बोलेंगे अच्छा देखो, जैसे मैं नहीं आ सका, तो नहीं वाला में क्या करेगा? कहां जा रहा राजा? रुको, इसमें से वो खाली करना, उसको बैठा दो ऊपर, जिसका हो गया उसको खाली कर दो, उसको बैठने दो। नहीं, फोटो इंप्रेशन कम करो ना, तो थोड़ा चला लो ना। चला हुआ टैली खींचो, जिसका टैली हो गया उसको अलग कर दो, नहीं खींचो, 4 दिन में चल जाएगा, कल कर लेंगे। जब आ जाओ, मैं नहीं आ सका तो क्या बोलेंगे? सब नॉट लगा, ये तो पता हो गया ना अब कि नहीं वाला बनाना हो तो नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो नॉट किसके बाद? मॉडल्स के बाद, तब आएगा V1। देखो, तो नॉट आ जाता, नॉट के बाद V1 आएगा, V1 आएगा। मैं नहीं आ सकता था, क्या बनेगा? आई कुड नॉट कम। मैं नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं लिख सकता था, आई कुड नॉट राइट। मैं नहीं बोल सकता था, आई कुड नॉट स्पीक। मैं नहीं देख सकता था, आई कुड नॉट सी। नहीं हो जाएगा? बनाएगा ना? चलो, मैं नहीं हल कर सकता था, आई कुड नॉट सॉल्व। हल करना कोई क्वेश्चन था, नहीं बना सकता था तुम, तो क्या बोलेगा? सर आई कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को नहीं बना सका, ऐसा ना, मतलब हमसे नहीं बन पाया, कहने का सेंस वही ना हो गया। हाँ, उसको ऐसे ही बोलेगा तुम। जैसे मैं आपके घर नहीं आ सका, क्या बनेगा? आगे बढ़ा दी है, आई कुड नॉट कम तो होगा ही। कम के बाद जहां भी जाते हैं क्या लगा के? रट लो। दो गो के बाद वर्ब का, सॉरी, गो के बाद टू लगता है, कम के बाद टू लगता है। गो के बाद कहीं भी जाएगा टू लगा के, कम के बाद कहीं भी आएगा तो टू लगा करके। बोलेंगे पटना आ जाओ तो बोलना गो टू पटना। दरभंगा आ जाओ तो बोलेंगे गो टू दरभंगा। क्लास में जाओ तो बोलेंगे गो टू क्लास। क्लास में आओ तो कम टू क्लास। ऐसा ना, घर आओ तो कम टू हाउस। तो बोलेंगे अपने घर आओ तो कम टू योर हाउस। सॉरी, माय हाउस होगा, सामने वाले के लिए बोल रहे तो योर हाउस हो जाएगा। अपना का बहुते हिंदी होता, बोले ना, माय का मतलब ही अपना, योर का मतलब ही अपना, हिज का मतलब ही अपना, हर का मतलब ही अपना, दियर का मतलब ही अपना। सर इतना अपना, सपना नहीं, अपना मतलब, लेकिन यूज होगा सब देख के, किसको? सब्जेक्ट को देख करके। याद है बोले होंगे आई के अपना माई, आई का मैं आपके, हाँ, आई का अपना माई होता है। ऐसे अगर हम बात करते मैं अपने घर नहीं आ सका तो बोलते आई कुड नॉट कम टू माई हाउस। हम बोले कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सका, तब ठीक है ना, सामने वाला के लिए ना, सामने वाला के लिए अपना क्या होता है? योर ना। हाँ, तुम का अपना योर होता है। तो आई कुड नॉट कम टू योर हाउस, मैं आपके घर नहीं आ सका, मैं आपके कोचिंग नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम टू योर कोचिंग। मैं पटना नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो टू पटना। मैं दरभंगा नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम टू दरभंगा। मान लो कि बारिश हो रहा था, क्या हो रहा था? तो तुम बोलेगा ना सर बारिश की वजह से हम नहीं आ सके। मान लो कोई कल क्लास नहीं आया था, बोलेगा कल काहे नहीं आया था? बोलेगा सर बारिश की वजह से नहीं आ सके। तो बारिश की वजह से ना, तो जब ये बात हो की वजह से, किसका बात हो? हाँ, की वजह से या के कारण, के हिंदी है वो, की वजह से बोलो या क्या बोलो? के कारण। उसका इंग्लिश होता है ड्यू टू। की वजह से का इंग्लिश क्या होता है? अब बारिश का इंग्लिश नहीं पता है, रेन। बोलेंगे बारिश की वजह से तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू रेन। बोलेंगे आपकी वजह से, ड्यू टू यू। मोहन की वजह से, ड्यू टू मोहन। साइकिल खराब हो गया था, हवा निकल गया था, पंक्चर हो गया था, साइकिल की वजह से, ड्यू टू साइकिल। बस लेट से आया, बस की वजह से, ड्यू टू बस। ट्रेन छूट गया, ट्रेन की वजह से, ड्यू टू ट्रेन। ट्रेन छूटेगा कि तुम छूट गया? ट्रेन छूटा कि तुम छूट गया? सो बता पहले। ठीक है, ट्रेन नहीं छूटेगा, ट्रेन तो अपना चला गया होगा, अपने छूट जाते हैं, याद रहेगा ना? चलो बोल देंगे ना, ड्यू टू समझ में आ गया ना? बोलेंगे मैं बारिश की वजह से नहीं आ सका, क्या बोलेंगे? मैं पूरा सेंटेंस दो, इसको और इसको जोड़ दो, इसको। जैसे मैं बारिश की वजह से नहीं आ सका, क्या बोलेंगे? पहले बनाओ कि मैं नहीं आ सका। पहले किसका बनाना है?
मैं नहीं आ सका, क्या बनेगा? आई कुड नॉट कम टू, कहां गया, छूट गया, हाँ कम, यही तक है। मैं बारिश की, सॉरी पहले क्वेश्चन, मैं नहीं आ सका, तो क्या बनेगा? आई कुड नॉट कम। अब जो भी रीजन है आगे चिपका दो। अब बारिश की वजह से ड्यू टू रेन, जैसे तुम साइकिल खराब था तो तुम क्या बोलेगा? सर हम साइकिल की वजह से नहीं आ सके, सर आई कुड नॉट कम ड्यू टू साइकिल, नहीं हो जाएगा? जैसे सर मैं क्या बोलते हैं, तबीयत खराब था, फीवर की, बुखार की वजह से नहीं आ सका, तो क्या बोलेगा? सर आई कुड नॉट कम ड्यू टू फीवर। जो भी बीमारी रहेगा चिपका देना, नहीं चिपका देगा, हो जाएगा? तो बताओ जरा, मैं बारिश की वजह से नहीं आ सका, क्या बनेगा? आई कुड नॉट कम ड्यू टू रेन। मैं नहीं आ सका, क्या बनेगा? मैं आपके घर नहीं आ सका, हाँ बारिश की वजह से, मैं बारिश की वजह से नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम ड्यू टू रेन। हाँ बोलेंगे, देखो अब है किसी भी तरह से, किसी भी तरह से दो इंग्लिश होता है, एक सम हाउ, एक एनी हाउ। सम हाउ का मतलब भी किसी भी तरह से, एनी हाउ की का हिंदी भी, इंग्लिश हिंदी भी किसी भी तरह से, लेकिन सम हाउ का यूज करेंगे पॉजिटिव में, पॉजिटिव मतलब नहीं वाला के बिना नहीं वाला, और एनी हाउ का यूज करेंगे निगेटिव में, ओ मतलब दोनों के अलग अलग दे दिया है, एगो शाकाहारी एगो मांसाहारी, ये ना हो गया? तो पॉजिटिव मतलब बिना नहीं वाला में क्या लगाएगा तुम? सम हाउ। नहीं आ जाएगा तो सम हाउ के बदले क्या लगा देंगे? एनी हाउ लगाएंगे, ठीक है? जैसे किसी भी तरह से मैं आ सका, क्वेश्चन नहीं लिखे क्या हम? अच्छा आगे है, जैसे मैं नहीं पहुंच सका, पहुंचना का क्या होता है? रीच। तो बोलेंगे मैं नहीं पहुंच सका, क्या बोलेंगे? आई कुड नॉट रीच, हो जाएगा ना? अब इसको सेट कर दो किसी भी तरह से, तो किसी भी तरह से मैं नहीं आ सक, मैं नहीं पहुंच सका, नहीं बोला है ना, नहीं बोला के लिए कौन सा यूज करेगा? निगेटिव, एनी हाउ का यूज करेंगे, ठीक है? तो देखिए एनी हाउ का यूज किए है, किसी भी तरह से मैं नहीं पहुंच सका, मतलब कोशिश बहुत की है, बारिश हो रहा था लेकिन फिर भी फाइनली हम नहीं पहुंचे, यही ना हो गया? तो क्या बोलेंगे? एनी हाउ आई कुड नॉट रीच, वही बात है, ये तो आ ही गया है। मैं नहीं पहुंच सका, क्या होगा? आई कुड नॉट रीच। मैं नहीं जा सका, क्या होगा? आई कुड नॉट गो। मैं नहीं बोल सका, क्या होगा? आई कुड नॉट स्पीक। मैं नहीं सोच सका, क्या होगा? आई कुड नॉट थिंक। मैं नहीं खरीद सका, क्या होगा? आई कुड नॉट बाई। किसी भी तरह से मैं नहीं खरीद सका, एनी हाउ आई कुड नॉट बाई, हो जाएगा ना? अच्छा यही अगर पॉजिटिव कर देंगे तो एनी हाउ की जगह क्या आ जाएगा? तो हिंदी में से नहीं हट जाएगा, नहीं है क्वेश्चन में, नहीं ना है? किसी भी तरह से मैं पहुंच सका, तो सम हाउ आई कुड रीच। किसी भी तरह से मैं आ सका, मतलब भींगते भांगते कहने का सेंस है, तो सम हाउ आई कुड कम। किसी भी तरह से मैं जा सका, किसी तरह से नहीं बोलते हम लोग, किसी तरह से हम जा सके, सम हाउ आई कुड गो। किसी तरह से हम बोल सके, सम हाउ आई कुड स्पीक। किसी तरह से हम लिख सके, मतलब कैसे कैसे हम लिख पाए, कहने का कैसे कैसे हम लिख पाए, वही क्वेश्चन है ये। बोलते समय हम लोग बोलते कैसे कैसे लिख पाए, सेंटेंस बनता है इसका, समझ में आया कि नहीं? कैसे कैसे हम लिख पाए, यही इंग्लिश होगा। सम हाउ आई कुड राइट, रिच की जगह राइट हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो बोल जरा, किसी भी तरह से मैं पहुंच सका, सम हाउ आई कुड राइट, ठीक है? एक होता है किसी भी परिस्थिति में, उसको बोलते हैं अंडर एनी सर्कमस्टांस, याद कर लो। किसी भी परिस्थिति में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? किसी भी परिस्थिति में। इंग्लिश क्या हो जाएगा? अंडर एनी सर्कमस्टांस। सर्कमस्टांस बोले जरा, क्या बोलेंगे? देखो नया नया वर्ड सब है, पहली बार पढ़ रहा है तो नया लग रहा होगा, दो तीन बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, या बोलेंगे तो आने लग जाएगा, तो बोलेंगे तभी ना आएगा, ठीक है? तो बोलेंगे किसी भी तरह से, सॉरी किसी भी परिस्थिति में, तो क्या बोलेंगे? अंदर एनी सर्कमस्टांस, ठीक है? जैसे किसी भी परिस्थिति में मैं मैच नहीं जीत सका, मतलब बहुत कोशिश की मैच जीतने का लेकिन फाइनली जीत नहीं पाए, तो क्या बोलेंगे? अंदर एनी सर्कमस्टांस। अब मैं मैच नहीं जीत सका, बताओ क्या होगा? आई कुड नॉट विन द मैच, ये तो हो ही जाएगा। मैं नहीं खेल सका, आई कुड नॉट प्ले। मैं नहीं जीत सका, आई कुड नॉट विन। मैं मैच नहीं जीत सका, आई कुड नॉट विन द मैच। मैं पबजी नहीं खेल सका, आई कुड नॉट विन द प्ले, सॉरी विन होगा, प्ले द पबजी, हो जाएगा ना? प्ले द लूडो, चेंज कर लेंगे अदर वर्ड से, ये अदर वर्ड से, यहाँ पे अदर वर्ड से। अब यहाँ पे तुम जो चिपका दो, पबजी दो, क्रिकेट दो, लूडो दो, फुटबॉल दो, कोई दिक्कत? हिंदी देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं, हिंदी लिखेंगे नहीं, मन में सोचेंगे फुटबॉल बोलना चाहते हैं, यहाँ फुटबॉल बोल देंगे, यही चीज है। तो बोलेंगे किसी भी परिस्थिति में मैं मैच नहीं जीत सका, क्या बोलेंगे? अंडर एनी सर्कमस्टांस आई कुड नॉट विन द मैच, नहीं हो जाएगा? किसी भी तरह से, सॉरी किसी भी परिस्थिति में मैं रनवे नहीं पहुंच सका, अंडर एनी सर्कमस्टांस आई कुड नॉट रीच रनवे, हो जाएगा ना? ठीक है। जैसे भारत मैच नहीं जीत सका, तो क्या बोलेंगे? इंडिया कुड नॉट विन द मैच। तुम मैच नहीं जीत सके,
यू कुड नॉट विन द मैच, श्रीलंका मैच नहीं जीत पाया या जीत सका, श्रीलंका कुड नॉट विन द मैच, नहीं हो जाएगा। अब इंडिया की जगह कोई भी टीम रख दो, क्या दिक्कत है, तुम अपना टीम रखो या इंडिया रख दो। अच्छा, कुछ और सेंटेंस है, पहले इसको कवर कर देते हैं। कहां यहाँ है, जैसे अब बोले थे ना, सके भी हो सकता है और सकते थे भी हो सकता है। जैसे तुम आज क्या है, तुम आज सकते थे, गलती लिख दिए, तुम आज आ सकते थे, यही ना होगा, तुम आज आ सकते थे, क्या बनेगा, यू कुड नॉट, सॉरी आ सकता है, यू कुड कम टुडे। तुम आज लिख सकते थे, यू कुड राइट टुडे। तुम आज जा सकते थे, यू कुड गो टुडे। तुम आज बोल सकते थे, यू कुड स्पीक टुडे, नहीं हो जाएगा। तो क्या है टाइप सेंटेंस, प्रैक्टिस है। तुम आज आ सकते थे, क्या बोलेंगे, यू कुड कम, जो भी आएगा बाद में आता ना जी, टुडे लिख दो ना, क्या दिक्कत है। सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, तो ऐसे ही बोलेंगे। सॉरी को तो इंग्लिश में सॉरी बोलेंगे, सॉरी। मदद करना क्या है, तो ना आई कुड नॉट हेल्प यू, सॉरी मैं आपका मदद नहीं कर पाया, मतलब नहीं कर सका, तो क्या बोलेंगे, सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू। हाँ, और जैसे अब था वाला प्रैक्टिस करा देते हैं। जैसे वह जा सका या वह जा सकता था, एक के बनेगा, तो क्या बोलेंगे, ही कुड गो। वह लिख सका या वह लिख सकता था, ही कुड राइट। वह बोल सका या वह बोल सकता था, ही कुड स्पीक। वह देख सका या वह देख सकता था, ही कुड सी। हो गया ना, ठीक है। अब देखो और है, वह बोल सकती थी, तो क्या बनेगा, सकती थी में तो ही होगा, गलती है, सी करो। वह बोल सकती थी तो क्या बोलेंगे, सी कुड स्पीक। वह देख सकती थी, सी कुड सी। वह लिख सकती थी, सी कुड राइट। बहुत आसान इंग्लिश, बस किसको समझ लो, कुड को कहां यूज करना है। और जो वोकैब सब नया नया मिलेगा, अब लिखना का था पता होना चाहिए, बोलना का पता होना चाहिए। जिसका नहीं आए मांग लेना। अब मान लो बोलना का नहीं आता तो मांग के लिख देंगे, कहीं से देख के लिख लेंगे, खोजेंगे। गूगल ट्रांसलेट है, सबको बोले गूगल ट्रांसलेट मोबाइल रखना, वो ऐप है ना गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट, इसमें हिंदी डालेगा इंग्लिश निकलेगा, मतलब आलू डालेगा सोना निकलेगा, उन्हें निकलेगा, वो निकलता, बाप रे वाह, तब तो तुम लोग आता बोले कल कहां नहीं आते सर जी, घर पर छोड़ना, अभी सोना निकाल लेते, पहले बाद में पढ़ाई लिखाई देखल जाएगा, ऐसा ना। मतलब हिंदी डालेगा इंग्लिश निकलेगा, इंग्लिश डालेगा हिंदी निकलेगा, चाइना डालेगा इंग्लिश निकाल देगा, इंग्लिश डालेगा चाइना निकल जाएगा। जो भी लैंग्वेज चाहिए तुमको मिल जाएगा। मैथिली भी सुनते ऐड कर दिया इसमें, ठीक है ना, यूज कर सकता है, रखना काम पड़ेगा। जैसे आप मान लो कोई इंग्लिश का हिंदी चाहिए, इंग्लिश लिख देना, हिंदी दे देगा। हिंदी का इंग्लिश चाहिए, हिंदी लिख देना, इंग्लिश दे देगा। वहां से भी सीखते हैं ना। मान लो 10 गो अगर कोई मीनिंग हम 2 गो सर्च किए तो उसका हिंदी कम से कम आया ना। एक दिन में 2 गो किए तो महीना में 60 गो कर दिए, 60 गो कम है, तो तालाब बूंद बूंद ही भरता है। एक दिन सोचेगा बैठेंगे 24 घंटा पूरा सर्च कर जाएंगे, नहीं बूंद बूंद। आ जाओ, मैं अच्छा मैं किताब पढ़ सकता था, क्या बोलेंगे, आई कुड रीड द बुक, नहीं हो जाएगा। मैं किताब पढ़ा सकता था तो आई कुड टीच द बुक। तो अंतर क्या है, वो हिंदी में वर्ब बदलिएगा तो इंग्लिश में ही वर्ब को बदलना है। बोलना है तो स्पीक, लिखना है तो राइट, हाँ पढ़ाना है तो टीच, पढ़ना है तो रीड, यही ना करना होगा। तो इतनी कर लेंगे अब, ठीक है। आ जाओ, जैसे देखो हिंदी में 3 तरह का सेंटेंस, ऐसा एक ही सेंटेंस 3 तरीका से बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में 3 तरीका नहीं बनाना है। देखो ये है, हिंदी में 4 तरीका बोलो, कोई मतलब नहीं है। हिंदी में, मैथिली में, भोजपुरी में, उर्दू में, मराठी में, तेलुगु में, कैसे भी बोलो, इंग्लिश में एक को बनेगा, बस ऐसे ही। जैसे बोलेंगे मैं घर जा सकता था, यहां पे किसका यूज किया है, सकता था, क्या बोलेंगे, आई कुड गो होम। अच्छा याद रखना, गो के बाद कहीं भी जाते हैं टू लगा करके, लेकिन एगो वर्ड छोड़ देना, एक्सेप्शन है, होम। गो के बाद कहीं भी जाएंगे क्या लगा करके, टू लगा, लेकिन होम आ जाए तो टू मत लगाना, ये बिना टू का चलेगा, ठीक है ना। आ जाओ, अच्छा मैं घर जा सकता था, क्या बोलेंगे, आई कुड गो होम। मैं घर जा सका तो क्या बोलेंगे, आई कुड गो होम। मैं घर जा सका, एक ही बात है क्या, एक ही बात है, 2 बार लिखे, ठीक है ना। तो वो क्या बनेगा उसका, आई कुड गो होम। फिर लिखेंगे एक बार वही, कैसे भी लिखो बनेगा वही। मैं फिल्म देख सकता था, क्या बनेगा, आई कुड वॉच मूवी। तुम लोग यहाँ काम कर सकते थे तो यू कुड डू दिस वर्क, गलती बोलती है, हाँ ठीक है, यह काम है ना, यह काम का दिस वर्क होता है, हमको लगा यहां है, अगर यहां रहता बोलते हैं कि तुम लोग यहां काम कर सकते हो, यहां, यह नहीं यहां, तो क्या हो जाएगा, यू कुड डू वर्क हियर। यहां के लिए हेयर का यूज करते ना, तो सेंटेंस बदलेगा तो इंग्लिश ही बदलना है, और कुछ है नहीं है, तो बोल दिए। हाँ एक बार देखो, तो 3 गो नया टाइप का सेंटेंस दे दिए। जैसे बोलेंगे कि राम को जाने को मत कहो, तो मत कहो बोलेंगे डोंट टेल, किसको, तो राम को, तो डोंट टेल राम, क्या बोलेंगे, जो भी काम रहेगा उसको टू के साथ जोड़ देना। पहले बोल दिया कि वर्ब को कैसे जोड़ते हैं,
हमेशा याद रखना, वर्ब को जोड़ने का बात हो जाए V1 को तो समझना टू के साथ V1 चिपका देंगे। तो बोलेंगे राम को जाने को मत कहो, तो क्या बोलेंगे? डोंट टेल राम टू गो। राम को खेलने को मत कहो, डोंट टेल राम टू प्ले। राम को लिखने को मत कहो, डोंट टेल राम टू राइट। राम को बोलने को मत कहो, डोंट टेल राम टू स्पीक। नहीं हो जाएगा। और एक समझ लेते हैं तो उस टाइप का करोड़ों बना लेंगे। एक समझना पड़ेगा ना, एक समझना पड़ेगा, उस टाइप का चीज सोच सोच के बोलना पड़ेगा। तो इस टाइप का सेंटेंस मन में सोचना और मन में बोलना पहले। रास्ता पे आ रहे कोई नहीं है आसपास में तो खुल के बोलना। ऐसे ही खुद से हिंदी बोला, राम को जाने को मत कहो, बोला डोंट टेल राम टू गो। ऐसे रास्ता पे बोलते रहना। हाँ बोलना कोई दिक्कत नहीं, सीखना है तो बोलना पड़ेगा ना भाई। तो बोलना क्या हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग देखेगा ज्यादा यही कहेगा ए आके बेटा लग गया रास्ता में अकेले जाए छला बरबराई छला। ठीक है ना, मेंटली फिजिकली तो ठीक लागल, मेंटली देखियो समझ ना। लड़की को कहेगी ए आके बेटी गेल आम खत्म, यही ना होगा तो ना। ठीक है, लेकिन तुमको सीखना ना है, तुमको पता है तुम ठीक है, हो गया। तो रास्ता पर बोलना, ऐसे ही बोलना। आज जैसे कुड पर ना तो कुड पे सोचना मैं आ सकता था, खुद से क्वेश्चन बोलना और फिर उसको ट्रांसलेट करके बोलना आई कुड कम। ऐसे जोर जोर से रास्ता में बोल के जाना, जोर जोर से साइकिल चलाते जाना। बस मैं निकला गाड़ी लेके, वो मत बोलना मैं निकला कुड ले करके। क्या बोलेगा? मैं निकला कुड ले करके, निकल गया ना कुड ले करके। बोलो कम से कम 10 क्वेश्चन जाते समय बोला, 10 क्वेश्चन आते समय। एक दिन सूट पे बोलना, सब मिक्स करके बोलना। तो तुमको नहीं समझा, तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। इस टाइप का बात बोलेगा था ना कहीं पे, तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। पढ़ेगा तो सही सही पढ़ेगा। ठीक है, चेक करें क्वेश्चन। अब चेक है ना, पहले क्वेश्चन लिखो, लिख देता है फिर चेक करेंगे। लिखना, मैं लिख सकता था, मैं लिख सकता था। तो राजा थोड़ा पानी पिलाओ ना, वह नहीं आ सका, वह नहीं आ सका। पानी, वह मुझे नहीं देख सका, वह मुझे नहीं देख सका। नहीं, बोर्ड पूछेंगे पीने के लाना ना, पीने वाला है अभी वाला नहीं है वो। हाँ ले आओ ना। क्या लिखे? बारिश की वजह से मैं नहीं पहुंच सका। आई कुड नॉट रीच ड्यू टू रेन। बारिश की वजह से मैं नहीं पहुंच सका। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मैं नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो ड्यू टू यू, बट ड्यू टू लगा देना। तुम्हारी वजह से मैं नहीं जा सका, वही बोले ना, पता नहीं बोलने के बाद क्या बोल रहे थे। किसी भी परिस्थिति में भारत मैच नहीं जीत सका। अंडर एनी सर्कमस्टांस इंडिया कुड नॉट विन द मैच। किसी भी परिस्थिति में भारत मैच नहीं जीत सका। अंडर एनी सर्कमस्टांस इंडिया कुड नॉट विन द मैच। किसी भी परिस्थिति में भारत मैच नहीं जीत सका। नेक्स्ट, वह बोल सकती थी, ही कुड स्पीक। किसी भी तरह से मैं आ सका, somehow I could come। किसी भी तरह से मैं आ सका, somehow I could come। किसी भी तरह से मैं नहीं जा सका, anyhow I could not go। किसी भी तरह से मैं नहीं जा सका। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, सकता हूं, तो इसमें भी खुद मत घुसिया देना। हाँ अब आ रहा है, लगता है सीख रहा है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, क्या हो जाएगा? आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। देखो बहुत आसान है, सब में आए है, सब में स्पीक इंग्लिश है, सब में बदल क्या रहा है?
हो गया खत्म, वेट करो। या तो कुड या तो शुड या तो कुड, क्या ना, यही ना उसे था, वो तो हो चुका ना। उसके बाद राम को खेलने को मत कहो, राम को खेलने को मत कहो। उसे कहो वहां मत जाए, उसे कहो वहां मत जाए। सॉरी मैं तुमसे नहीं मिल सका, सॉरी आई कुड नॉट मीट यू। मिलना का क्या होता है? हाँ, जिसका भर डाउट लगे तो व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, तुरंत मिल जाएगा। मीट का मतलब मिलना, गूगल ट्रांसलेट कर लेना। उसके बाद कौन है? तुम लोग यहां काम कर सकते थे, तुम लोग यहां, यह नहीं यहां काम कर सकते हैं। यहां का इंग्लिश क्या होता है? हाँ, तुम लोग यहां काम कर सकते थे। जाओ तुम जहां जा सकते हो, गो वेर यू कैन, पर आ चुके हैं, जहां जा सकते हो गया, काफी है। चेक करो, क्वेश्चन है ना कल वाला। बोलो, बोलो ना, कल वाला क्वेश्चन होगा। शुड आई गो, तो शुड आई कम, आगे। हाँ, क्या उसे कोशिश करनी चाहिए? शुड ही ट्राई, ये शुड सी ट्राई। हर नहीं, सब्जेक्ट आएगा, सी ही आएगा या सी आएगा। सब शुरू में कभी भी हर नहीं आता। शुड ही ट्राई, शुड हर ट्राई नहीं, गलत है वो। आगे, हाँ, एवरीबडी शुड स्पीक इंग्लिश, एवरीबडी शुड रन, आई शुड टीच, क्या आपको पढ़ाना चाहिए? शुड यू टीच, मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू, मैं क्या लिखूं? व्हाट शुड आई राइट, मैं क्यों बोलूं? व्हाई शुड आई स्पीक, मैं क्यों जाऊं? व्हाई शुड आई गो, मैं क्यों पढ़ाऊं? व्हाई शुड आई टीच, आपको गाली नहीं देना, यू शुड नॉट अब्यूज, आपको यह नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस, मैं आपसे मिलने कब आऊं? व्हेन शुड आई कम टू मीट यू। हो गया ना, कोई डाउट नहीं है? कैन में, शुड में, में बोलो, किस डाउट है? यू शुड नॉट अब्यूज, गाली देने का क्या होता है? हाँ, मीनिंग सब मेन है, तो याद हो जाएगा। क्या चीज? नहीं, गाली कोनो वस्तु है करेंगे, देगा या लीजिएगी गाली। अच्छा ना, गाली किसी को हाथ में देता, पॉकेट में। गिव तब होता जब कोई गाली तुम उसको पॉकेट में डाल लो, तुम्हारा गाली तुमको दे दिया हो, तब होता गिव।